नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, ठीक वैसे वैसे हर दिन नई नई सियासी खबरें सियासी गलियारों से निकल कर आ रही हैं। आज जहां पंजाब की लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी और अकाली दल के बीच जो गठबंधन होना था वो होने से रुक गया, तो वही छत्तीसगढ़ की जो बची हुई 4 सीटें थी उसको लेकर कांग्रेस ने नामों का ऐलान कर दिया। इधर मध्य प्रदेश में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो गए। तो तमाम इन खबरों को समेटकर फिर से एक बार हम आपके सामने हाजिर हैं 24 का महासंग्राम में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बची हुई 4 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार रात प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में पार्टी ने कांकेर से वीरेश ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। रायगढ़ सीट से पार्टी ने मेनका देवी सिंह को मैदान में उतारा है। सरगुजा से पार्टी ने शशि सिंह को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। तो ये वो नाम जो कि आज इसको लेकर चर्चा हो रही है, और जिस तरह से पहले भी INS 24/7 ने इन नामों को लेकर बता दिया था आपको कि ये नाम संभावित नाम है, और INS की खबर पर फिर से एक बार मुहर लगी है। तो ये वो चेहरे होंगे जो लोकसभा चुनाव में मैदान में होंगे, और जाहिर सी बात है जिस तरह से इस बार मुकाबला हो रहा है, काफी कड़ा ये मुकाबला है। कांग्रेस ने लोकसभा सीट से युवा प्रत्याशी शशि सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। शशि सिंह जो अभी वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य और पूर्व मंत्री दिलेश्वर सिंह जी की पुत्री है। आज उनसे बात करेंगे कि टिकट जब युवा को कांग्रेस ने मौका दिया है, क्या किस रणनीति से चुनाव मैदान में आएंगे और क्या क्या उनके मुद्दे रहेंगे। सीधे उनसे ही बात करते हैं शशि सिंह जी से कि क्या जो पार्टी ने उनको विश्वास किया है किस तरह से उन्हें आगे लेंगे। शशि जी, आपको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या रणनीति है और किस तरह से आगे चुनाव मैदान में जाएंगे। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि एक युवा चेहरा मुझ पर भरोसा जताया है, और जिस भरोसा से उन्होंने मुझे चुना है मैं उस पर जरूर खड़े उतरूंगी और इस लोकसभा में सरगुजा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कराऊंगी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सभी कांग्रेसी को एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में लेकर आपको चलना है। इनको उसके लिए किस तरह से रणनीति बनाई है, क्या इनसे बात हुई है, किस तरह से आगे चुनाव मैदान में आएंगे। तैयारी मेरी काफी दिनों से ही थी। हर जगह हम घूम चुके हैं, 8 विधानसभा है, सारे विधानसभा में घूम चुके हैं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता युद्ध मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और सब जोश के साथ लड़ेंगे, सबने कह दिया है। और इस बार बिल्कुल इसमें कोई भूल चूक नहीं होगा, बहुत मजबूती के साथ हम इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीत के जरूर आएंगे। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में? मुद्दे तो अनेक हैं। जो देश में मोदी सरकार ने अत्याचार कर रहे हैं हमारे युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ और किसानों के साथ, ये दुनिया देख रहा है, सब समझ रहे हैं। मुद्दे तो यही ही है हमारे, इन पर हम जरूर चुनाव में मुद्दे बनाएंगे। और हंसते हुए हमारा जल जंगल जमीन की बात भी है। आज हमारा जल जंगल जमीन खतरे में है, अदानी अंबानी को दिया जा रहा है। ऐसे करके हमारे पास सैकड़ों चीजें हैं जिससे मुद्दा बनाकर हम इस चुनाव में लड़ने वाले हैं। जी, एक है शशि सिंह का खास कहना, किस तरह से युवा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। युवा भी इस बार पूरे इंतजार में है। इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को जीत निश्चित है, और यहाँ से सरगुजा लोकसभा से मैं जीत के चुनाव जाऊंगी और सभी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए हमने तैयारी भी कर ली है। नौशाद अहमद, INS न्यूज़, सूरत। तो सुना आपने शशि सिंह को, जिन्होंने पार्टी का आभार व्यक्त किया है। और जिस तरह से ये जो नाम सामने आया, इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आखिरकार बचे हुए नामों का ऐलान कर दिया गया, इन नामों पर कैसे सहमति बनी, किस तरह से ये तय हुआ? देखिए, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगातार मंथन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया था। सचिन पायलट
इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आए थे और बची हुई जो सीटें हैं उस पर ऐलान जो है कर दिया गया है। पहले 2 चरण की सीटों को लेकर लगातार मंथन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। इस बार अगर हम बात करते हैं तो सरगुजा से शशि सिंह युवा उम्मीदवार जो है वो जो है मैदान में देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आएंगी। कांकेर से बात करते हैं तो बीरेश ठाकुर मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। रायगढ़ से बात करते हैं मेनका देवी सिंह जो है मैदान में देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। और बिलासपुर की बात करें तो देवेंद्र यादव मैदान में देखने को जो है मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अब जो सरगुजा है वहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से मुकाबला है, भाजपा से जो उम्मीदवार है वो जो है चिंतामणि जो है महाराज देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से शशि सिंह, कांकेर सीट पर भाजपा के भोजराज नाग देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, तो जो है कांग्रेस के बीरेश ठाकुर यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। रायगढ़ की भाजपा से राधेश्याम राठिया है तो कांग्रेस की डॉक्टर मेनका देवी सिंह देखने को मिलती हुई नजर आती है। इसी तरीके से बिलासपुर सीट से भाजपा के टोकन साहू है तो कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र सिंह यादव देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में नतीजे देखने को मिलते हुए नजर आए थे उसको लेकर जो है तो दोनों ही पार्टियों की बात करें, दोनों पार्टियों ने मैदान में उम्मीदवार जो है पहले जल्दी जो है उतार दिए हैं। कुछ सीटों की बात करें तो प्रथम चरण में जो है देखने को चुनाव मिलते हुए नजर आएंगे, जिसमें बस्तर की सीट देखने को मिलती हुई नजर आती है और उसके बाद दूसरे चरण में भी कई सीटें देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां चाहती है जो उम्मीदवार है वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आए और ज्यादा से ज्यादा समय जो है उनको तैयारी के संदर्भ में देखने को मिलता हुआ नजर। इसलिए हमने देखा कि चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की अब बात करें तो तमाम सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो फिलहाल मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो सूची आई है स्पर्श, इसमें कुछ नामों को लेकर आपसे हम बात करना चाहेंगे। खासतौर पर दीपक बैज पीसीसी चीफ है, बस्तर से मौजूदा सांसद है, कांकेर से उनके नाम की चर्चा चल रही थी, ऐसे में उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके पीछे का क्या लॉजिक बताया जा रहा है? दूसरी बड़ी बात, देवेंद्र यादव जो कि भिलाई से महापौर रहे, विधायक रहे, उनको पार्टी ने बिलासपुर से उतारा है। ये जो समीकरण बिठाया गया है इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, दीपक बैज का नाम बस्तर से सबसे ज्यादा देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से बस्तर की सीट पर हमने देखा कि कवासी लखमा अपने बेटे के लिए टिकट जो है चाहते हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसे में जो है दीपक बैज का नाम क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी देखने को मिलता हुआ नजर आया और चुनाव प्रबंधन जो है दीपक बैज पूरी तरीके से करते हुए नजर आए। इसको लेकर जो है जो पूरी कवायद है वो कांग्रेस की तरफ से जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और इस सूची की बात करते हैं तो दोनों कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, तो उसके साथ साथ जो तजुर्बेकार जो लोग हैं उनकी भी जो भागीदारी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। युवाओं में हम बात करते हैं तो शशि सिंह का नाम जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। हमने देखा था कि हाल फिलहाल में किस तरीके से जो यात्रा जिस तरह के नाम आए हैं, आप और खबरों को लेकर भी नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे किस तरह से ये नाम तय हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि डॉक्टर मेनका देवी सिंह जो कि रायगढ़ से प्रत्याशी बनाई गई है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। क्या उन्होंने कहा है वो भी सुना देते हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट जो है प्रदेश में हार्ट सीट में शुमार हो गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ 4 बार सांसद में रह चुके विष्णुदेव साय जी हैं, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद में हैं। इसी गृह जिला से ओपी चौधरी जो है वित्त मंत्री के रूप में मौजूद हैं वहाँ पे। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चेहरा की तलाश थी। आज कांग्रेस ने मुहर लगाया है, मेनका देवी सिंह के ऊपर विश्वास जताया है। तो कहीं न कहीं यहाँ भाजपा जो है 26 सालों से यहाँ पे कब्जा की थी। अब कांग्रेस को टिकट मिलने के बाद किस तरह से यहाँ पे रहेगा चुनाव जो है लोकसभा के चुनाव हम जानेंगे। जी मैडम बताएंगे, आपको कांग्रेस ने भरोसा जताया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता लोग और कार्यकर्ताओं सबसे को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन लोग काबिल समझे कि मैं इस सीट को निकाल लूंगी। इतना पुराना इस क्षेत्र से हमारा संबंध है। मेरी बहन 3 बार यहाँ से पुष्पा देवी से लोकसभा सदस्य थी, उनसे पहले और बड़ी बहन रजनी देवी भी थी। तो दौरा वौरा तो हम लोग बहुत किए हैं, लोग जानते, गांव-गांव में जानते, और फिर हमारे सारंगढ़ क्षेत्र में तो जानते ही हैं लोग। तो उम्मीद करती हूँ कि रायगढ़ लोकसभा सीट जो है काफी बड़ा है, जसपुर सारंगढ़ रायगढ़ मिलकर रहता है। तो किस तरह से आपको परेशानी करना पड़ेगा, कैसे जनताओं के बीच में खरा उतरेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि जो कायदे से तो कार्यकर्ता लड़ता है इलेक्शन, है ना, कैंडिडेट के साथ, और हर गांव-गांव में फैले हमारे कार्यकर्ता, जो उन लोग उनकी शक्ति और उनका लगन देख के, उत्साह देख के, उन्हीं के भरोसे तो हम लोग जाते हैं, कोई भी पार्टी हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा जो है मोदी गारंटी के रूप में लड़ने जा रही है, अब कांग्रेस के बड़े चेहरा के रूप में तलाश थी, आपको टिकट जताया है, तो किस तरह से जनताओं के बीच में मिलेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे योजनाओं को लेकर के? बड़ा चेहरा तो पता नहीं मैं हूं कि नहीं, पर यस वो है कि मेरे ऊपर जो उन लोगों ने आशा लगाया है, विश्वास जताया, मैं खरी उतरूंगी। और जैसे हमने कहा है, वो तो जो इलेक्शन लड़ते हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ते हैं, और जो भी हम लोगों का वो जो मैनिफेस्टो रहेगा, जो भी हम लोग हमारे पार्टी का वो जो देंगे हम लोग पब्लिक के लिए, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, जो मैं सोचती हूँ कि बीजेपी से तो अच्छा ही होगा। ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर मेनका देवी सिंह जी। इनका मानना है कि इनको टिकट मिल करके कांग्रेसियों में भी काफ़ी उत्साह बनी हुई है। सारंगढ़ से देवराज दीपक, INET 24/7। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में पंजाब में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन को लेकर उसकी बात नहीं बन पाई है। हालांकि 3 बार दोनों ही दलों ने चर्चा की है गठबंधन को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। इस बारे में पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जानकारी दी और कहा कि ये फैसला राज्य में लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और तमाम लोगों से राय लेने के बाद लिया गया है। बता दें कि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। पार्टी ने ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और 27 मार्च को नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख है। इस दिन दोनों ही सियासी दल बस्तर में शक्ति प्रदर्शन करते भी नजर आएंगे। कैसा होगा ये कार्यक्रम, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होंगे, किस तरह से एक संदेश देने की कोशिश इसके जरिए होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बस्तर में चुनाव होगा। बस्तर में भाजपा ने जहां नए चेहरों पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बस्तर के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कवासी लखमा को मैदान में उतार दिया है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी 27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा नामांकन के पहले भव्य आम सभा और नामांकन रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत पार्टी के सभी दिग्गज आम सभा और रैली में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा भी भव्य रैली के माध्यम से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन रैली में PCC चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दोनों ही दल शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से जहां मजबूती से चुनाव लड़ने का संदेश देने जा रहे हैं, तो वहीं अपने पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश भी करेंगे। बस्तर लोकसभा में इस वक्त कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में भाजपा जहां बस्तर सीट को कांग्रेस से छीनने की कोशिश करेगी, तो वहीं कांग्रेस इस सीट को बरकरार रखने के लिए प्रयास करेगी। दोनों ही दल बस्तर में जीत का दावा करते भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बस्तर लोकसभा के प्रत्याशी श्री कवासी लखमा जी कल अपना नामांकन भरेंगे। निश्चित तौर पे लोकसभा का यह पहला नामांकन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बेहद उत्साह का वातावरण है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता वहां पे जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी सहित तमाम वरिष्ठ नेता इस नामांकन में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम बस्तर जीतेंगे। कल 27 तारीख है। कल हमारे जो प्रत्याशी हैं महेश कश्यप जी, उनका नामांकन दाखिला करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, सब वो उस नामांकन में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर चुनाव बड़े उत्साह के साथ में लड़ा जाता है और भाजपा में इस पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर भारी उत्साह है और सभी कार्यकर्ता प्रदेश के और
बस्तर क्षेत्र के उस क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। एक बड़ी नामांकन रैली सभा को संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सहित। तो मुझे लगता है कि विगत 1-1.5 महीने से लगातार जो चुनाव तैयारी चल रही है, एक अपार उत्साह न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि आम जनता में भी इस चुनाव को लेकर है। बस्तर में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस जहां अपना परफॉर्मेंस सुधार कर सीट बचाने की कोशिश में है, तो वहीं भाजपा को एक बार फिर बस्तर में कब्जा करने का भरोसा है। ऐसे में किससे सफलता मिलेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीसीसी चीफ कवासी लखमा के सभी 11 सीटें जीतने के दावे पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि 11 सीटें जीतेंगे, और इस पर कवासी लखमा ने भी कहा है कि हम 11 सीटें जीत रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ये उन्होंने कहा है, और साथ साथ कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाए जाने की बात भी कही है। कल बस्तर लोकसभा का चुनाव फर्स्ट फेज में है 19 अप्रैल में, तो कल आज तो हमारे कैंडिडेट एक फार्म भरे होंगे और कल सार्वजनिक रूप से उनका दूसरा फार्म भरेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहला होली था, और हम हर बार अपने गांव में ही होली मनाते हैं, तो इस साल भी होली मनाए गांव में ही। और परसों जसपुर जिला हेडक्वार्टर में होली मिलन कार्यक्रम था वहां पर, और पूरे जिले भर से हमारे वरिष्ठ लोग, सभी लोग होली मिलन समारोह में आए थे। फिर हमारा विधानसभा कुनकुरी का मुख्यालय कुनकुरी, वहाँ भी होली मिलन का कार्यक्रम था, वहाँ भी। हाँ, मैं भी देखा हूँ, हल्का सा देखा, आज कहीं पर पैसा किसी को दे रहे थे, अब पता नहीं कब का है। बस्तर की सीट तो नहीं हार रहे हैं, पूरी 11 की 11 सीट जीत रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कोई वहाँ पर मिले नहीं। और जो पुराने और अभी तक सांसद हैं दीपक बैज जी, जो पीसीसी चेयरमैन भी हैं, हमारे एक मंडल अध्यक्ष से हार गए विधानसभा में। हमारा एक मंडल अध्यक्ष, जो मंडल का अध्यक्ष होता है, वो उनको हरा दिया, और उनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से बस्तर में लड़ने की, और जबरदस्ती कवासी लखमा को हमको लगता है कि बलि का बकरा कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। नहीं, बिल्कुल, वो तो पूरा छत्तीसगढ़ क्या पूरा देश जानता है कि झीरम कांड में मतलब किस तरह से उनकी गतिविधि थी, सब जानते हैं। तो और अब कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिखराव में है। कई लोग टिकट वापस कर रहे हैं, कई लोग कांग्रेस के टिकट से लड़ना नहीं चाह रहे हैं। अच्छे लोग सब कांग्रेस छोड़ के, नवीन जिंदल जी जैसे उद्योगपति जो सांसद भी थे, उनकी माताजी वो भी मिनिस्टर थी कांग्रेस से। तो बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने मंगलवार को शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया है। हालांकि बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन करते हुए फिर से एक बार नामांकन वो भरेंगे। अभी आज हमारे सनातन परंपरा के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार 2 सेट हम लोग नामांकन दाखिल कर दिए। इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सम्मानीय गण के साथ, और कल फिर से दोबारा फिर से नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय किरण देव जी और समस्त बड़े हमारे वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। साथ में बस्तर के सभी हमारे सम्मानीय कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। आज हमारे बस्तर लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं महेश कश्यप जी, आज उनका एक सेट का नामांकन हुआ है, और कल एक कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में भी दूसरा सेट का नामांकन डालेंगे। नामांकन का अंतिम दिन भी है, और कांग्रेस पार्टी भी कल हमारे उम्मीदवार के साथ नामांकन भरेंगे। ऐतिहासिक नामांकन होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के हमारे तमाम बड़े नेता और हमारे लोकसभा के तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ
हम दल बल के साथ कल नामांकन भरने जा रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुल नाथ ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। मानसरोवर में हुई सभा में नकुल नाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा के लोगों से नाथ परिवार का राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पूरे देश में छिंदवाड़ा की एक अलग पहचान है। पातालकोट के लोगों को पहले आटा नहीं मिलता था, लोग सीमित कपड़े पहनकर घूमते थे, आज जीन्स टी शर्ट में लोग घूम रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मुझे भी खरीदने की बीजेपी की कोशिश थी, लेकिन मैं सच्चा आदिवासी हूं। कोई मेरे ऊपर आरोप जमीन का नहीं लगा सकता, शराब का नहीं लगा सकता, जुए का नहीं लगा सकता, सही बात है। कोई मेरे ऊपर ठेकेदार आरोप नहीं लगा सकता। मेरे पास मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप कहीं जाएं और बोले आपका सांसद तो ऐसा है। ये मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई, इन्होंने यूनिवर्सिटी का बजट, हॉर्टिकल्चर का बजट, मेडिकल कॉलेज का बजट सब ठप कर दिया। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के लिए उस परिवार के बाप जैसा काम किया जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए तड़पता है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा के विकास के लिए, इसके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक परिवार ऐसा, एक परिवार, मैं सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं। तो 24 का महासंग्राम आगे भी जारी रहेगा। हर दिन जो घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर सामने आ रहे हैं उसकी पल पल की अपडेट्स लेकर आपके सामने फिर से एक बार हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।